हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों, है कि नहीं बच्चा। तो बेटा मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, जैसा कि आपने देख भी लिया होगा थंबनेल में। बेटा मेरा नाम है जेपी सर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है बच्चा क्या, हीट ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर बेटा, हीट ट्रांसफर। ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चे, ठीक है ना। और बेटा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हम जनरल बातें करेंगे कि सर इसका वेटेज क्या है, इससे क्वेश्चंस कितने आते हैं वगैरह वगैरह। तो बेटा हम इसके लिए जनरल बातें करेंगे, क्या बोलते बेटा। अच्छा, कई बच्चों ने मुझे पहले मेरा नाम सुना ही होगा बेटा, है कि नहीं। कई बच्चों ने मेरा नाम पहले सुना होगा, शायद मुझे जानते भी हों, है ना बच्चों। चलिए अच्छी बात है अगर पहले से जानते, और अगर नहीं जानते बेटा तो कोई बात नहीं, अब हम लोग साथ रहने वाले हैं, क्योंकि हम साथ साथ में क्या पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर, ठीक है ना बच्चों। चैप्टर का नाम क्या होने वाला है, हीट ट्रांसफर बच्चा, ठीक है ना। चलिए बाबा स्टार्ट करेंगे, क्या बोलती पब्लिक। चलो बच्चा स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है हीट ट्रांसफर, है ना बेटा। नाम से ही क्लियर है कि इसमें किस चीज का ट्रांसफर होने वाला है बाबा, हीट का ट्रांसफर होने वाला है, हीट का ट्रांसफर, ठीक है। चलिए इसकी वेटेज की बात करें बच्चों, तो इससे हर साल बच्चा, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। और बेटा इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इस चैप्टर होने के बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या सर, क्या मजा आ गया सर, इतने इजी क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। बेटा बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बेटा इसके मैंने बारे में आपको बता दिया, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब इसके बारे में एक और बात बेटा जो कि जरूरी है, ये एनसीईआरटी में बेटा हमारा चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 है, वो भी 11th की एनसीईआरटी में, ठीक है ना। जिसमें बेटा चैप्टर का नाम होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके अंडर ये बेटा हेडिंग दी गई है, बट हम किसको क्या एक सेपरेट चैप्टर की फॉर्म में पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। और इस पूरे चैप्टर में हम किस चीज का ट्रांसफर करेंगे बेटा, हीट का ट्रांसफर करेंगे, है ना। और हमें पता है बच्चा हीट क्या होती है, एक एनर्जी होती है बेटा, है ना, एक एनर्जी होती है। अब हम इसी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर करेंगे। और इस ट्रांसफर करने के बेटा डिफरेंट तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों को हम बेटा इसमें बहुत डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। क्लियर है ना बच्चों अच्छे से। तो चलिए पहले तो हम किस बात की चर्चा करेंगे, छोटी सी बात जो कि बेटा आपको पता है बहुत ही अच्छे से, क्या कि हीट क्या होती है। हीट क्या है बेटा आपको अच्छे से पता है, हीट एक एनर्जी है बेटा। क्या है, हीट एक एनर्जी है जो कि कहां से कहां ट्रांसफर होती है बच्चा, जरा मुझे बता दो। हीट एनर्जी है जो कहां से कहां ट्रांसफर होती है बेटा, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है कि नहीं बेटा, है कि नहीं बाबा। हायर टू लोअर ही तो जाएगी ना, कभी लोअर टू हायर आ सकती है क्या हीट, कभी नहीं बेटा। हमेशा हीट बेटा हायर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन एकदम लेने की जरूरत नहीं है। अभी केवल इतना समझो बेटा कि हीट क्या है बेटा, इट इज एनर्जी, इट इज अ एनर्जी, इट इज अ एनर्जी which transfers from बेटा कहां से, from higher temperature to lower temperature बच्चा, ठीक है ना। और हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सिंपल आप सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। हीट क्या होता है अब इसी का ट्रांसफर करने वाले हैं, और डिफरेंट तरीके से। अब बेटा होता क्या है, हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं बेटा, डिफरेंट मोड्स होते हैं, और उन्हीं मोड्स को हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम बेटा क्या करेंगे आगे, ध्यान से समझना। इसके क्या होते हैं, डिफरेंट मोड्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। डिफरेंट मोड्स होते हैं जिनसे हम हीट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चा। इसके क्या क्या तरीके होते हैं, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर बच्चा, क्या मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, क्या बोलते बच्चे पार्टी। चलिए अच्छा सर जी क्या क्या होते हैं इसके मोड जरा बता दो। तो बेटा मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। हो सकता है आप पहली बार ही नाम सुन रहे होगे, पर टेंशन नहीं लेनी, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इनको बच्चा। चलिए देखेंगे इनका पहला मोड, फिर दूसरा और तीसरा। अब इनके नाम क्या क्या है बच्चा, अच्छे से समझेंगे।
पहला होता है बेटा कंडक्शन। क्या होता है बेटा, बोलो, बहुत बढ़िया, कंडक्शन। दूसरा होता है बेटा कन्वेक्शन। टेंशन मत लो, अभी डिटेल में पढ़ेंगे बाबा, अभी केवल नाम सुनो आप, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है बेटा। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड लास्ट वन इज रेडिएशन। लास्ट वन इज रेडिएशन। ये इतने इसके मोड होते हैं और यकीन मानो बेटा इस चैप्टर में हम केवल ये 3 ही मोड बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी 1 by 1। पहले क्या करेंगे, कंडक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर बेटा कन्वेक्शन को पढ़ेंगे एंड देन रेडिएशन को पढ़ेंगे। बेटा आई बात समझ में? बिल्कुल सर जी, आ गई समझ में। अब कंडक्शन क्या होता है सर, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है? बेटा मैं क्या करूंगा, पहले आपको इनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि ये होता क्या है, फिर हम इसको 1 by 1 और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चा बाड़ी? बहुत बढ़िया। तो क्या करो बेटा, इतना नोट कर लो। नोट किया, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे बेटा कंडक्शन क्या होता है। पहला मोड देखेंगे कि कंडक्शन क्या होता है बच्चा। ये देखो होता है बेटा क्या, कंडक्शन। कंडक्शन में बच्चा क्या होता है, अच्छे से समझना। कंडक्शन में बेटा हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। कैसे होती है? अरे बाबा ये किया होगा ना घर पे, ये किया होगा, नहीं तो पता तो होगा ना बच्चा बाड़ी कि देखो क्या है, यहाँ पर एक बर्तन है बेटा जिसको कंटिन्यू यहाँ से हीट दे रहे हैं। बच्चा आपने फील किया होगा कभी कभी किचन में। अरे बाबा कभी किचन में काम किया है क्या? अरे नहीं किया है तो करने लगो, सीख लो कुछ बनाना। स्पेशली बेटा बॉयज, तुम लोग अगर बेटा मान लो कि ऐसी घरवाली आ गई कि जिसको कुछ बनाना ही नहीं आता है तो क्या करोगे बॉयज, है कि नहीं? तो बेटा कुछ बनाना सीख लो, किचन में कुछ काम करना सीख लो, है कि नहीं? सीखोगे ना? बिल्कुल सही। चलिए देखते बेटा, इसमें मैंने क्या बोला बच्चा, ध्यान से समझना। यहाँ पे बेटा हम इसको जब कंटिन्यू हीट देते हैं बच्चा, एक समय आता है कि पहले ये पूरा पोर्शन हीटेड होता है, ये पूरा पोर्शन हीटेड होता है, और बच्चा अगर आप इस पोर्शन को ऐसे पकड़ो थोड़ी देर बाद तो आपको गर्म लगता है। ये आपको गर्म लगता है, तो कैसे लगा, गर्म कैसे लगा बाबा? हीट तो हम यहां से दे रहे हैं, पर ये यहां क्यों गर्म हो गया सर जी? ये यहां पर क्यों गर्म हो गया? हमारे हाथ को गर्म फील क्यों हुआ? बोलो, बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि यहां से हीट ट्रांसफर हुई। कहां से बच्चा? यहां से हीट यहां पर क्या हुई, ट्रांसफर हो गई। इसको और एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे बेटा। तो अब हमारी बेटा हेडिंग क्या होगी, शॉर्ट हेडिंग बेटा, मतलब हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तो बच्चा अब हम कंडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बच्चा? देखो कंडक्शन, अब कंडक्शन में बेटा हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टेंशन मत लेना बिल्कुल। बेटा मैंने क्या किया, चलो उसके बाद में आएंगे उस पे। एक रॉड ली बच्चा, एक रॉड ली, ठीक है ना? ये रॉड है आयरन की, मेटल की, किसी भी मेटल की। अब मैंने क्या किया, यहां से इसको हीट देना स्टार्ट किया बच्चा, इसको हीट देना स्टार्ट किया। अब क्या होगा, सबसे पहले कौन सा एंड हमारा गर्म होगा बेटा? सबसे पहले ये वाला एंड हीट होगा, है ना? यहां पर बेटा हीटेड होगा। अब होगा क्या बच्चा, जब ये एंड हीट होगा तो यहां से हीट कहां जाएगी, आगे ट्रांसफर होगी, और थोड़े समय के बाद ये वाला एंड भी क्या हो जाता है बच्चा, गर्म हो जाता है। इसलिए बेटा जब आप इस एंड को ऐसे मान लो पकड़ के यहां से हीट करते हो तो थोड़ी देर के बाद आपको ये एंड भी कैसा लगने लगता है, हीटेड लगने लगता है, यहां पर आपको गर्म लगने लगता है। तो आखिर गर्म लगा कैसे बच्चा? यहां से जो हीट गई है वो यहां क्या हुई है, ट्रांसफर हो गई है। कहां ट्रांसफर हो गई है बच्चा? जो ये आपने हीट दी है ना, यहां से ये हीट आगे जाके ट्रांसफर होके कहां पहुंच गई है, इस एंड पे पहुंच गई है। आई बात समझ में? इसलिए ये बेटा क्या होता है, गर्म हो जाता है। ये होता है कंडक्शन। अब इसकी खासियत क्या होती है सर जी? बेटा इसकी खासियत ये होती है, अच्छे से समझना। इसमें मुझे बताओ, क्या इस रॉड में जितने भी पार्टिकल्स थे क्या वो अपनी जगह से कहीं गए क्या? नहीं ना बेटा। मेरा मतलब क्या है, जो इस रॉड में बेटा डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स थे बेटा, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, मुझे बताओ ये अपनी जगह छोड़ रहे हैं क्या? नहीं ना बच्चा, ये अपनी ही जगह पे हैं। अरे बाबा सारे पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे।
वो खुद अपनी जगह से नहीं हट रहे हैं बच्चा, वो क्या कर रहे हैं, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं सर? बच्चा होता क्या है कि जब आप यहाँ पर हीट देते हो तो यहाँ के सारे पार्टिकल वाइब्रेट करने लगते हैं और वो वाइब्रेशंस बेटा दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं और वो दूसरा पार्टिकल तीसरे को ट्रांसफर करता है और इसी तरह बेटा हीट एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर होती है। बट यहां पर बच्चा पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ता, ये इंपॉर्टेंट बात है। अरे बाबा रॉड के सारे पार्टिकल्स तो जहां थे वो वही है ना, वहां से यहां नहीं गए ना बच्चा, है कि नहीं? तो ये होता है बेटा क्या, कंडक्शन। और इसकी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, वो जस्ट एक जगह से दूसरी जगह बेटा क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं। अरे बाबा क्लासेस में आप क्या करते हो, आप जब क्लास में बैठते हो बच्चा तो क्या करते हो, मान लो पीछे वाले बच्चे को डाउट आता है तो वो क्या करता है, एक पर्ची लिखता है, एक चिट्ठी लिखता है और वो बेटा टीचर तक पहुंचाता है। तो वो चिट्ठी कैसे पहुंचती है बच्चा, वो बच्चों से होती हुई पहुंचती है ना, बच्चा खुद उठ के थोड़ी ना पहुंचता है बेटा टीचर के पास। तो वो क्या करता है, वो पर्ची पहुंचाता है ना वहां तक, 1 बाय 1 बच्चे से पास होती हुई। इसी तरह बेटा हीट भी यहां से यहां ट्रांसफर होती है, पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ते। बिल्कुल वैसे ही जैसे बेटा आप लोग क्लास में उठ के नहीं जाते हो पर्ची देने, क्या करते हो, एक बच्चे को पास करते हो, वो अगले को पास करता है, वो अगले को पास करता है। क्लियर है ना एकदम ये एग्जांपल बच्चा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या करोगे बेटा, इसमें हम लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन। और इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, क्या लिखेंगे, क्या करेंगे बेटा, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस of heat transfer, it is the process of heat transfer, क्या बच्चा, in which बेटा क्या होता है इसमें, in which heat transferred from one place to another place, from one place to another place without beta dislocation of particles, बेटा बात समझे, इसके डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं? इसमें क्या होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है विदाउट द डिसलोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते। आई बात समझ में? तो क्या सर एक ऐसा भी ट्रांसफर मोड होता है जिसमें पार्टिकल अपनी जगह छोड़ते हैं? बिल्कुल छोड़ते हैं बेटा, पर पहले क्या करो, कंडक्शन को इतना लिखोगे। और मैंने क्या बोला बच्चा, कंडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, ना 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 ना, अभी क्या करो, रुको जरा, सब्र करो। क्यों बेटा, क्योंकि अभी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तीनों मोड के बारे में। जो हमने ये मोड बेटा सीखे हैं ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अभी इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। क्या करो बच्चा, इतना नोट करके लो, फिर आगे बढ़ेंगे। और बेटा डायग्राम की टेंशन मत लेना, ये डायग्राम जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया है। आप चाहो तो इसको भी बना लेना, नहीं तो जस्ट एक रॉड लो बेटा, जस्ट एक रॉड लेके उसको यहां से हीट कर रहे हैं और हीट यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है। ये क्या है बेटा, ये हीट है, ये हीट है जो यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, नोट करके लो बेटा, फिर आगे सीखेंगे। तो बेटा नोट किया आपने, बहुत बढ़िया। अब हम सीखेंगे थोड़ा सा कन्वेक्शन। क्या सीखेंगे बच्चा, कन्वेक्शन। अरे बाबा कन्वेक्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता है बेटा, मैं क्या बोला हूं, ये पूरा का पूरा चैप्टर बेटा डेली लाइफ से रिलेटेड है और ऐसी चीजों से रिलेटेड है जो आप घर पे करते हो, जनरली करते रहते हो। जैसे बेटा कन्वेक्शन क्या होता है अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझ बच्चा। यहां पर क्या हो रहा है समझ बेटा, यहां पर क्या किया हमने, वाटर को लिया, किसी एक बेटा बर्तन में वाटर को लिया और इसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया। तू बेटा ध्यान से समझना, तूने कभी कभी देखा भी हो, नहीं देखा तो बेटा देखना यहां पर आज करके, क्या पानी को एक बर्तन में गर्म करने के लिए रखना और उसको ऐसे देखना। अरे बाबा ऊपर से देखना, उसमें मुंह मत डाल देना,
नहीं तो फिर बोले कि जेपी सर ने बोला था मुंह डाल के देखो। नहीं बच्चा, ऊपर से देखना है, ऐसे दूर से देखना है, दूर से। कैसे बेटा, यहाँ पे देखना आप क्या होता है। जैसे ही बेटा यहाँ पर आप ऑन करते हो अपनी फ्लेम को और पानी को रखते हो, तो बच्चा सबसे पहले कौन से मॉलिक्यूल्स हीटेड होते हैं, ध्यान से समझ बेटा। सबसे पहले कौन से वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पे गर्म होते हैं बेटा। जो वाटर हमारा यहाँ पर है ना बेटा, जो वाटर हमारा यहाँ पर है ना बेटा बॉटम पे, वो सबसे पहले क्या होता है, गर्म हो जाता है ना बच्चा। ये सबसे पहले क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब हमें पता है, ये तो हम बचपन से सीखे हैं कि गर्म चीजों की डेंसिटी क्या होती है बच्चा, कम होती है ना बेटा। हमारी जो गर्म चीजें होती हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। अब होगा क्या बच्चा, ये जो हमारा नीचे पानी गर्म हुआ है इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और बेटा ये कहाँ चला जाता है, ये वार्म वाटर बेटा ऊपर चला जाता है, इस तरह। और बेटा ऊपर जो हमारा ठंडा पानी है, ऊपर जो हमारा बच्चा क्या है, ठंडा पानी है, वो कहां पर आ जाता है बेटा, नीचे आ जाता है इसकी जगह पे। फिर बेटा क्या होता है, ध्यान से समझना, जो ये ठंडा पानी नीचे आया है वो अगेन गर्म होता है और वो बेटा फिर से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से और ठंडा पानी नीचे आता है, फिर गर्म होके वो ऊपर जाता है। थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ी देर बाद क्या होने लगता है, पूरा का पूरा पानी बॉयल होने लगता है। क्यों होने लगता है बच्चा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल नीचे बॉटम पे रहना ही नहीं चाहता। क्यों सर, क्योंकि पानी ऑलरेडी गर्म हो चुका है ना बच्चा। तो अब पानी बॉयल होने लगता है। यहाँ के सारे पहले क्या हुआ बेटा, यहाँ का पानी गर्म हुआ, वो ऊपर उठा, ठंडा पानी नीचे आया। बेटा ये रेड कलर से मैंने गर्म पानी बनाया है और ये बेटा ये ब्लू कलर से हमारा ठंडा पानी। तो बेटा ये होता है पूरा क्या, ये देखो कूल मॉलिक्यूल्स, और बेटा ये हमारे रेड वाले वार्म मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में बेटा। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है और पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है। सर क्या इसमें हीट का ट्रांसफर हुआ, अरे हुआ ना बाबा। अगर हीट का ट्रांसफर नहीं होता तो पानी गर्म कैसे होता, बता, तू ही बता बेटा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ, पर कैसे हुआ ये तो बता, कैसे हुआ। बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह से गए हैं क्या, हटे हैं क्या, अरे बिल्कुल हटे बाबा। यहाँ का पानी गर्म हुआ, वो ऊपर गया, तो ये पानी क्या है, पानी के बेटा पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो कहाँ गए, ऊपर गए, और ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आए। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। क्या कंडक्शन में ऐसा हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था बच्चा। कंडक्शन में सारे के सारे पार्टिकल्स वहीं थे, बट कन्वेक्शन में ऐसा नहीं होता है। कन्वेक्शन में पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी जगह को छोड़ते हैं और वहां पे दूसरे पार्टिकल्स आते हैं। आई बात समझ में। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि उसमें पार्टिकल्स अपनी जगह से नहीं हटते और इसमें पार्टिकल्स अपनी जगह से हटते हैं। तो बेटा यही हमारा क्या है, कन्वेक्शन। क्या बोलती पब्लिक, चमका बेटा अच्छे से, समझ आया, वेरी गुड, है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन अब लिखेंगे बच्चा, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अच्छे से। क्या बेटा हमारी हेडिंग होगी क्या, कन्वेक्शन। कौन सा बेटा मोड, कन्वेक्शन सर जी। इसमें क्या, और बेटा हम इसमें डेफिनेशन में क्या लिखने वाले हैं, क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, it is the process of heat transfer in which heat transferred कहां से कहां बच्चा, from one place to another, from one place to another place by the actual बेटा क्या, by the actual motion of particles। बेटा क्या, by the actual motion of particles। क्लियर है ना बेटा, पार्टिकल्स का एक्चुअल मोशन हो रहा है तब हीट का ट्रांसफर होता है। आई बात समझ में, बिल्कुल सर। अब मुझे बता, मैं तुझसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं बेटा कि दोनों में से फास्ट प्रोसेस कौन सा है, या बोलो तो दोनों में स्लो कौन सा है। कंडक्शन और कन्वेक्शन की बात कर रहा हूं मैं भी। कंडक्शन और कन्वेक्शन में से बेटा दोनों में से स्लोअर प्रोसेस कौन सा है। तो बेटा ये देखा गया कि हमारा कंडक्शन और कन्वेक्शन में बेटा ये कंडक्शन है और वो कन्वेक्शन है। बेटा हमें देखा गया कि कंडक्शन जो है बेटा ये स्लोअर प्रोसेस होता है, जबकि कन्वेक्शन थोड़ा
फास्ट होता है, थोड़ा फास्ट, कंपैरिजन में फास्ट है, सबसे ज्यादा फास्ट है ये नहीं मैंने बोला। कंडक्शन से फास्ट है कन्वेक्शन। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे तब भी लिख सकते हैं बेटा क्या, कि इट इज द स्लोएस्ट प्रोसेस। एक लाइन बेटा ऐड कर लेना, इट इज दी, कौन बेटा, कंडक्शन, इट इज द स्लोएस्ट प्रोसेस, स्लोएस्ट प्रोसेस, ठीक है ना बेटा, स्लोएस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, स्लोएस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। आई बात समझ में बच्चा? क्या बोलते हैं, है ना, ये होता है स्लोएस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बेटा। उससे थोड़ा फास्ट ये होता है, इससे थोड़ा फास्ट ये होता है बेटा, कौन सा, कन्वेक्शन। अभी हमने कन्वेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। कन्वेक्शन में हमें आगे भी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, जो इस चैप्टर में ज्यादा बड़ा पोर्शन है वो है बेटा कौन, कंडक्शन एंड रेडिएशन, जिसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई करेंगे। अभी जस्ट हम एक नाम समझ रहे हैं कि क्या होता है कन्वेक्शन बेटा, ज्यादा कुछ है नहीं कन्वेक्शन में, बस इतनी सी थ्योरी थी, है ना। तो अब हम अगला कौन सा पढ़ेंगे बच्चा, बोलो, रेडिएशन। बेटा इसको नोट किया होगा, आई होप आपने किया, क्या, वेरी गुड। चलिए अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन। सर जी रेडिएशन क्या होता है, जरा समझाओ, जरा अच्छे से समझाओ। समझाते हैं ना बच्चा, डोंट वरी। देखो बेटा इसको बाद में देखना, ठीक है, इसको बाद में देखना, हम इसको बाद में समझेंगे इस डायग्राम को। पहले मैं आपको रेडिएशन की फील दिला देता हूं। पहले मैं आपको, अरे मैंने मना किया ना, उधर मत देखो, अभी भी लोग उधर ही देख रहे हैं, इधर देखो जहां मैं समझा रहा हूं बच्चा, उधर मत देखो। रेडिएशन है ना, रेडिएशन बेटा, रेडिएशन भी हमारा एक हीट ट्रांसफर का ही तरीका होता है। मुझे बताओ, क्या बताओ बेटा, देखो सन से अर्थ तक, बच्चा ध्यान से समझना, हमारा सन से अर्थ तक क्या हो रहा है, ये हमारा सन है बेटा, है ना, ये हमारा सन है, और हमारे अर्थ पे क्या हो रहा है, जरा बताओ बेटा, हमारे अर्थ पे क्या हो रहा है, अर्थ पे बेटा ध्यान से सोचो क्या हो रहा है। बेटा देखो ये अर्थ है हमारी, ये सन है, सन से अर्थ पे क्या आ रही है, हीट आ रही है ना। अरे बाबा इतनी गर्मी है, ये कहां से आ रही है, सन से ही तो आ रही है ना बच्चा, सन से ही तो आ रही है। बट ये किस फॉर्म में आ रही है बच्चा, ये हमारी आ रही है रेडिएशन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी किसी बॉडी का कुछ टेम्परेचर होता है तो वो अपने चारों तरफ रेडिएशन छोड़ती है, रेडिएशन छोड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, कह सकते हो बच्चा, ठीक है ना। तो सन से अर्थ तक बेटा जो हमें हीट मिल रही है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन मिल रही है। एंड टेंशन मत लेना बिल्कुल, अभी केवल इतना समझो कि रेडिएशन क्या होता है, किस फॉर्म में ट्रेवल करता है। रेडिएशन के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चा, टेंशन बिल्कुल मत लो। देखो अभी क्या समझना है वो समझो। मुझे बता बेटा कि सन से अर्थ के बीच में क्या कोई मीडियम है क्या, बिल्कुल नहीं सर। बेटा क्या है, सन से अर्थ के बीच में क्या है बेटा, एक स्पेस है, खाली जगह है। बेटा मीडियम तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है ना, बट सन से अर्थ तक तो कोई मीडियम नहीं है। फिर भी क्या हो रहा है बच्चा, एनर्जी आ रही है ना, हीट एनर्जी आ रही है ना। तो बच्चा यही खासियत होती है रेडिएशन की, कि रेडिएशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। अगर मीडियम हो तो भी ट्रैवल करेगा, मीडियम ना हो तो भी ट्रैवल करेगा। बात आई समझ में बेटा, क्यों सर, अरे बच्चा यहां से यहां तक कोई मीडियम नहीं है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में मीडियम है ना, तब भी आ रहा है ना, हीट एनर्जी तो सन से आ रही है ना बेटा, तो वो कंटिन्यू ट्रैवल करके आ रही है ना, पहले स्पेस में ट्रैवल की, देन अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैवल की, बट हमारे तक तो आ रही है ना, तो इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा, रेडिएशन। यही हमारा क्या है, रेडिएशन। तो अब से याद रखना, जो सन से एनर्जी मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है, रेडिएशन की फॉर्म में, ना ही कंडक्शन ना ही कन्वेक्शन। क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन को ट्रैवल करने के लिए बेटा मीडियम की जरूरत होती है। अरे बाबा ये देखो, कंडक्शन में मीडियम की जरूरत हुई बेटा, ये रॉड एक मीडियम का काम कर रही है, इसलिए एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हुई। बेटा कन्वेक्शन में भी मीडियम की जरूरत थी, ये देखो ये वाटर हमारा जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, ये ऐसा मीडियम बिहेव कर रहा है। बट रेडिएशन में बेटा कोई भी, मतलब कोई भी हमें किसकी, मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मीडियम हो तो भी सही, मीडियम ना हो तो भी सही। आई बात समझ में कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम जस्ट इसकी बेटा डेफिनेशन लिखेंगे, है ना बच्चा। ये हमारी सन से अर्थ तक आ रही ना बेटा हीट एनर्जी, ये बना लेना चाहो तो इन शॉर्ट, है ना बच्चा। जस्ट ये मैंने एक एग्जांपल लिया, उसको भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, उसको भी समझाऊंगा बेटा, ठीक है ना। ये बस मुझे इतना बताना था कि इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती बच्चा, नहीं होती। क्या लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस, it is the process of
heat transfer, it is the process of heat transfer from one place, या बोलो तो या बेटा क्या लिखेंगे, it is the process of heat transfer in which medium does not required, है ना बेटा, या बोलो तो क्या लिखेंगे बेटा, it is the process of heat transfer in which heat transferred from one place to another place without any medium, बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट एनी मीडियम। ठीक, अब मैं क्या करता हूं बेटा, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीनों फील किए जा सकते हैं। कैसे, देखो बच्चा, यहां पर आग जल रही है ना, यहां पे आग जल रही है, यहां पर इसने क्या किया बेटा, ध्यान से समझना, यहां पे क्या किया, एक रॉड को बेटा यहां पे आग पे रख दिया, तो ये बेटा रॉड में हीट यहां से यहां पहुंच रही है, ये किस फॉर्म में पहुंच रही है बेटा, कंडक्शन की फॉर्म में, है ना, बिल्कुल सर। और बेटा हम जस्ट इसके ऊपर हाथ अगर ऐसे कर लें तो हमें जो हीट मिल रही है वो कन्वेक्शन की फॉर्म में मिल रही है। वो कैसे सर, बेटा इस फ्लेम के जस्ट ऊपर जो एयर थी वो गर्म हो गई। अब बेटा हमें पता है गर्म एयर ऊपर उठती है और ठंडी एयर नीचे आती है, तो हम जब बेटा इसके ऊपर ऐसे हाथ किए ना तो क्या हुआ, हमें जो हीट मिल रही है बेटा वो इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन मिल रही है, इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन। और बच्चा जो ये साइड से, ये थोड़ा जो साइड से बेटा लॉस हो रहा है बोले तो, ये जो साइड से बेटा आपको पता है ना, आग दूर जल रही हो बेटा तो हम उसके ऊपर हाथ करें तो भी फील होती है हीट, बट बेटा आप जब दूर रहते हो ना, यहाँ पे आग जल रही है और आप दूर खड़े हो जाओ फिर भी आपको थोड़ा हीट फील होती है। तो बेटा जब दूर खड़े होने पे जो आपको हीट फील हो रही है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन मिल रही है आपको, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। आई बात समझ में, वहां पे कन्वेक्शन नहीं हो रहा है बच्चा, वो रेडिएशन है, वो रेडिएशन है, कन्वेक्शन यहां होता है जस्ट ऊपर। आई बात समझ में, कन्वेक्शन बेटा मीडियम जरूरत है, कंडक्शन मीडियम की जरूरत है, एंड कन्वेक्शन में मीडियम हो तो भी सही, आई मीन रेडिएशन में बेटा मीडियम हो तो भी सही, मीडियम ना हो तो भी सही, हमारा हीट का ट्रांसफर होता है। क्या होता है बेटा, हीट का ट्रांसफर होता है बच्चा। आई बात समझ में, ये है हमारा रेडिएशन। ये तीनों एक ही उसमें आपको समझ में आ गए होंगे बच्चा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। इसमें गर्म एयर ऊपर जा रही है, ठंडी एयर नीचे आ रही है, और ये जो साइड से आपको गर्मी फील हो रही है वो रेडिएशन में। हम रेडिएशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा बाद में भी, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है ना। ये इतना नोट करो बेटा, नोट किया, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा बच्चा, इसको नोट करो, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो बेटा देखो, अभी तक जितना हमने थ्योरी सीखी है ना, उसमें वेस्ट डेक में थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आप लोग मुझे आंसर दोगे। सर हम कैसे आंसर देंगे, हम तो घर पे बैठे हैं। अरे बाबा दिमाग में सोच तो सकते हो ना बच्चा। चलो देखो क्या है क्वेश्चन बेटा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, दी फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, बेटा क्या, दी फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है ना बेटा। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आंसर आप लोग दोगे। चलिए ऑप्शन आपके सामने ये है बेटा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 कंडक्शन, दूसरा बेटा कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इज रेडिएशन, एंड चौथा ऑप्शन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हो सकता है ये भी हो, है ना। और चौथा ऑप्शन है सर तुम्ही सांगा। क्या बच्चा, तुम्ही सांगा, है ना। चलो बताओ फटाफट, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा है। क्वेश्चन समझ में आया। मैंने बोला दी फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन सा है, जिसमें हीट का ट्रांसफर सबसे तेज होता है, वो ऑप्शन कौन सा है, बोले तो वो मोड कौन सा है। बहुत सही बच्चा, सोचो, बहुत सही सोचा बेटा। कौन सा होता है जरा बताओ बेटा, रेडिएशन। हमारा जो फास्टेस्ट मोड है हीट ट्रांसफर का वो रेडिएशन है। सर कैसे, जरा फील कराओ। अरे बाबा सन से अर्थ तक हीट पहुंच रही है, किस स्पीड से पहुंच रही है बेटा, लाइट की स्पीड से पहुंच रही है, लाइट की स्पीड से बच्चा, है ना। जो सन से अर्थ तक हमारी हीट आ रही है
वो लाइट की स्पीड से पहुंच रही है बेटा। रेडिएशन लाइट की स्पीड से चलता है, तो जो फास्टेस्ट मोड है वो है रेडिएशन। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बेटा स्लो प्रोसेस है। और अगर मैं आपसे स्लोएस्ट मोड पूछता तो कौन सा होता बच्चा? बिल्कुल सही सर जी, कंडक्शन है स्लोएस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड हमारा रेडिएशन है फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। आई बात समझ में बच्चा? तो इस क्वेश्चन को नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था ना, जितना हमने सीखा अभी तक, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क के लिए। दिमाग लगाना थोड़ा बच्चा, दिमाग लगाना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है बेटा। याद रखना, हम जो पढ़ रहे हैं बेटा थ्योरी, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी क्वेश्चन क्या है मैं पूछता हूं आपसे, आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। ये क्या है? ग्रेविटी प्ले एन important role in ऑप्शन 1 बेटा कंडक्शन। मैं समझाता हूं बेटा क्वेश्चन, डोंट वरी, रुको जरा, सबर करो। कंडक्शन, कन्वेक्शन बच्चा, एंड सी रेडिएशन, एंड बेटा फोर्थ वन क्या बेटा हो जाएगा? नन। अच्छा, मैंने अभी जो क्वेश्चन दिया था इससे पहले वाला, उसमें चौथा ऑप्शन कौन सा था? तुम ही सांगा। कौन? मैं सांगा, मैं बताऊं? तो मैंने बता दिया ना। कुछ बच्चे होंगे ना जिनको समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो बेटा वो था चौथा ऑप्शन, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, डोंट वरी, वो मैंने बनाया था खुद से। अब बेटा क्या है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन बोलने जा रहा है कि ग्रेविटी किस में यूज होती है। जो हमें 3 मोड पढ़े हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इन तीनों में से ऐसा कौन सा मोड है जिसमें ग्रेविटी अपना रोल प्ले करती है, या ड्यू टू ग्रेविटी ही वो मोड पॉसिबल है हीट ट्रांसफर का। सोचो, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं बेटा, हिंट दे दे रहा हूं। याद रखना, हमें जो ग्रेविटी है पता है ना, ग्रेविटी की वजह से चीजें नीचे की तरफ आती है। किसकी तरफ? अर्थ अपनी तरफ खींच रही है हर बॉडी को। क्यों खींच रही है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो थोड़ा सोचो बेटा, तीनों मोड में से ही कोई एक है, ग्रेविटी किस में रोल प्ले अदा कर रही है जिससे कि हीट ट्रांसफर हो रही है। बेटा टेंशन मत लेना, इसका आंसर मैं आपको अगले में बताऊंगा। बट बेटा मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप लोग मुझे सही सेंड करोगे, है ना बच्चा। मैं अपना नंबर दे दे रहा हूं बच्चा पाड़ी, मैं अपना नंबर दे दे रहा हूं। क्वेश्चन नोट किया आपने? बहुत बढ़िया बच्चा, मेरा नंबर नोट कर लो, ठीक है। मेरा नंबर है बच्चा क्या? 7906567253। और नाम तो सुना ही होगा, नाम है बच्चा क्या? जेपी सर। 7906567253। बच्चा आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट भी रहा हो इस लेक्चर में बेटा, कोई डाउट अगर आपको अभी भी लग रहा हो तो मुझे इस नंबर पे सेंड कर दो। एंड बेटा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं बच्चा आप लोग मुझे क्या करोगे? सही आंसर सेंड करोगे। अगर गलत भी करा तो कोई बात नहीं बच्चा, अगले हम लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। ग्रेविटी तो सब समझते हैं ना बेटा, ग्रेविटी तो समझे, सुना है ना बेटा, थोड़ा तो ग्रेविटी के बारे में सुना ही है ना, तो वो हमें बताना, ठीक है ना बच्चा। नंबर नोट किया? चलिए अच्छी बात है। तो हम क्या रखेंगे बच्चा पार्टी? आज हम इतना ही रखेंगे। एंड आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा बेटा। कह सकते हो आज का लेक्चर हमारा एक इंट्रो लेक्चर था जिसमें हमने जस्ट मोड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा। अब हम अगले लेक्चर से ही क्या करने वाले हैं, इन सारे मोड्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चा, ठीक है ना। तो बेटा क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक बेटा बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा। RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।